हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9 मंथ्स टू लाइफ। मैं आपकी दोस्त रूही पांडे। आइए इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बच्चों के स्क्रीन टाइम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब बच्चों को स्क्रीन टाइम इस वक्त कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है लॉकडाउन के चलते, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं और उन लोगों के लिए एक ही एंटरटेनमेंट का जो जरिया है वो बचा है, और वो होता है स्क्रीन। और वो ज़्यादातर या तो मोबाइल में बिजी रहते हैं, या फिर टीवी में बिजी रहते हैं, या फिर लैपटॉप, मतलब कहीं ना कहीं से उनको बिजी रखने का उनको अपने आप के लिए एक ही जरिया मिल रहा है, और वो है स्क्रीन्स। तो हम इस टॉपिक को आज इसमें बात करेंगे और इसको बहुत ही ज़्यादा एलॉबरेट करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल के टाइम में ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सारे पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को स्क्रीन से कैसे दूर रखें। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में मैं 4 पॉइंट्स में कवर करूंगी। पहला ये कि बच्चों को कौन सी एज से हमें स्क्रीन टाइम देना चाहिए। दूसरा ये कि हम लोगों को बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए। थर्ड मैं बात करूंगी इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में। और फोर्थ मैं बात करूंगी कि इसको स्क्रीन टाइम को हम बच्चों का कैसे कम करें या फिर कैसे हटाएं। तो ये मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइन है WHO की बोल लीजिए, या फिर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन की जो गाइडलाइंस है, उसमें ये बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि बच्चे को, जो कि बच्चा 1 साल से कम है, उसको तो बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है। मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, एक्सेप्ट फ्यू वीडियो कॉल्स वगैरह, क्योंकि जो भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉल है, या फिर जो 2-3 मिनट के वीडियो कॉल्स होते हैं, वो ज़रूर वो स्क्रीन टाइम देख सकते हैं उसमें। बाकी 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हमें बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा 1 साल से 18 महीने का होता है, तब हमें उसे मुश्किल से 15 मिनट्स इन अ डे, पूरे दिन में हमें उसे सिर्फ 15 मिनट्स का ही स्क्रीन टाइम देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा 18 साल से बड़ा होता है, तब फिर हमें उसे पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा हम उसे स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, चाहे फिर वो टीवी हो, मोबाइल हो, या फिर लैपटॉप हो, या कोई भी उनका जो भी वो गेमिंग करना चाहते हैं, या फिर वो कुछ भी हो उसमें। तो हम पूरे दिन में सिर्फ उनको 1 घंटा दे सकते हैं। ये हमारे WHO और अमेरिकन AAP, जिसे कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। बट अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या बच्चे को स्क्रीन टाइम देना सेफ है। तो जी हाँ, अगर बच्चे की एज के हिसाब से अगर आप उसे स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो फिर बच्चे को स्क्रीन टाइम देना बहुत ही सेफ है, कोई इसमें हार्मफुल नहीं है। थोड़ा बहुत गैजेट्स के साथ इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं आजकल की जनरेशन में के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि वरना वो पीछे रह जाएंगे। बट हाँ, पूरा मतलब उसी में बिजी रहना वो कहीं ना कहीं नहीं सही है। तो आप दे सकते हैं, कोई इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चों को कि इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। स्क्रीन टाइम जो बच्चे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहला जो इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो है माइंड स्टेटस पे। मतलब बच्चों की जो मेंटल स्टेटस है, उसको ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करके रखता है। क्योंकि बच्चा जब, अगर हम छोटे बच्चों को स्क्रीन टाइम देते हैं, जो कि 1 ईयर से कम है या फिर 2 साल से कम है, अगर हम उनको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा ना अपना पूरा जो उनके सारे सेंसेस होते हैं, आँख कान, पूरा उसी में लगा रहता है। तो वो बोलते भी लेट हैं, और वो ज़्यादा मतलब लैंग्वेज भी वगैरह समझने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए वो भी मना किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को जितना हो सके स्क्रीन टाइम अवॉइड ही करें। 1 घंटा भी अगर नहीं देखता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नहीं मानता तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटा दे दीजिए। दूसरी बात है कि एक इसके हार्मफुल इफेक्ट ये है मेंटल स्टेटस। दूसरा इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है ओबेसिटी की प्रॉब्लम बच्चों में, क्योंकि मतलब बच्चे इतना ज़्यादा पूरे दिन बैठ करके अगर दिन में 4-5 घंटे फ़ोन या मोबाइल के साथ बिता रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। और जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वो हम सब जानते हैं कि वो कितनी सारी बीमारियों को मतलब घर बना देती है शरीर में, चाहे वो डायबिटीज़ हो। इसी वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जा रही है, BP के इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि बच्चे बाहर जा करके खेलते नहीं हैं, वो फ्रेंड्स बनाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब हम लोग छोटे होते तो हम लोगों के पास जो एक ही एंटरटेनमेंट का मतलब सोर्स होता था, और वो होता था बाहर प्लेग्राउंड में खेलना, या फिर स्कूल में जितना अगर हमें गेम्स पीरियड मिलता तो हम लोग मतलब मिल जाता तो बहुत ही खुश हो जाते थे कि मतलब गेम्स पीरियड मिला है और हम मस्ती करेंगे और खेलेंगे। बट आजकल बच्चे वो भी नहीं चाहते हैं, वो बाहर निकल के मतलब आउटसाइड प्ले तो उनका ऑलमोस्ट बंद हो गया है।
तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चा आउटसाइड जितना प्ले करेगा उतना ही उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उसका हेल्थ डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो हेल्थ के स्टेटस को अच्छा मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बाहर जा कर के खेले। तो ये मेन कारण होता है। प्लस वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बोलते लेट से हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल से थोड़ा ऊपर का है, तो वो क्योंकि वो सारे दिन उसी में बिजी रहेगा तो फिर वो बोलता मतलब लेट है, वो बाकी उसके सेंसेस उसी में लगे रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो स्पीच डेवलपमेंट होती है वो भी उनकी डिले हो जाती है। अच्छा, एक और इसमें रीज़न होता है ये कि कई बार होता है कि बच्चों का जो मील टाइम या फिर बेड टाइम होता है वो हम लोग तो नहीं बोलूँगी क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता है कि बच्चा इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले, बट कहीं ना कहीं वो उन लोगों का मतलब मिक्स हो जाता है। मील टाइम और बेड टाइम जो है वो फ़ोन या टीवी किसी के साथ भी इंगेज मतलब कोलैबोरेट हो जाता है कि हाँ ठीक है, बच्चा खाना खाते वक्त तो मोबाइल देखेगा ही, या फिर सोते वक्त तो उसे थोड़ा सा मोबाइल चाहिए ही तभी वो सोएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे भी बच्चे का जो वो रात में कई बार उठना और अनकॉन्शियस माइंड से वो मतलब सोते हैं, उन सोते जगते बराबर टाइप के रहते हैं। क्योंकि हम ही लोग देखते हैं कि हम ही लोग अगर एक फिल्म देख लें या कोई हॉरर फिल्म देख लें तो हम लोगों को रात में कई बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आती। तो सोचिए वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर कितना गंदा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं आऊँगी मेन बात पे। वो मेन बात ये है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी 2.5 साल का है और मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ हम लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं फेस करी या फिर हम लोगों ने अपने घर में उसके मतलब पैदा होते ही हम लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं हमारे घर में कोई फ़ोन नहीं रिसीव करेगा उसके सामने, या ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग भी ना, जैसे आप लोगों के साथ होता होगा, हम लोग भी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह ही अपने फ़ोन पे बात कर ली, क्योंकि हम सोचते थे वो छोटा है तो ठीक है हम अपने फ़ोन पे बात कर लेते थे, या टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते रहते थे। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा अथर्व भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेने लगा था, और मतलब इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेता था कि जिसकी वजह से उसकी जो वो बोलना उसने बहुत लेट शुरू किया था। मतलब जनरली बच्चे जो हैं वो 18 मंथ्स प्लस में थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, बट वो 2 इयर्स से ऊपर ही हो गया था, बट वो कुछ भी नहीं बोलता था। मतलब हार्डली 1-2 वर्ड लाइक डैडा ये वो, बस 1-2 वर्ड ही बोलता था। तो हम लोगों को भी बहुत टेंशन रहती थी कि इसका कैसे स्क्रीन टाइम वगैरह, कैसे ये क्यों नहीं बोलता है, या फिर हम क्या करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते थे। बट फिर मैंने अपने पीडियाट्रिशियन के साथ डिस्कस किया। उन्होंने मुझे ये बोला कि हम लोगों ने सब कुछ चेक कर लिया है और ये बिल्कुल ठीक है, बट सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आप उसका स्क्रीन टाइम कम कीजिए अगर वो स्क्रीन देखता है तो। और हमने उनके उस वक्त ही तुरंत उनसे बोला कि हाँ स्क्रीन तो बहुत ज़्यादा देख रहा है, क्योंकि हमारे से भी ये गलती हुई थी कि वो हमेशा जब भी हम उसे खाना खिला रहे होते थे तो हम उसे मोबाइल वो मांगता था, हम दे देते थे, या फिर सोने के टाइम पे वो मोबाइल देख करके ही सोता था। तो उसके साथ ये प्रॉब्लम थी। फिर हम लोगों ने इस चीज़ पे वर्क करना शुरू किया। हम लोगों ने इस पे कैसे वर्क किया वो मैं आपको बताऊंगी, और होपफुली ये आप सब लोगों को हेल्प करेगा। हम लोगों ने अपने मोबाइल्स बिल्कुल ही बंद कर दिए यूज़ करने उसके सामने। वो बहुत रोता था, शुरू में बहुत चिड़चिड़ा भी हो जाता था। हमने मोबाइल से उसको धीरे से स्विच किया टीवी की तरफ। हमने सोचा कि छोटी स्क्रीन से अगर वो टीवी की तरफ जा रहा है तो वो फिर भी थोड़ा ठीक है, धीरे धीरे हम उसकी वो भी कम करेंगे। तो हमने उसको मोबाइल बिल्कुल हम अपने हाथ नहीं लगाते थे। हम लोगों ने उसे बोल दिया था कि हमारा मोबाइल टूट गया है, हमारे पास नहीं है मोबाइल। वो रोता था, खाना उसने 1-2 दिन नहीं खाया, नहीं बैठ के खाता था और भागता रहता था इधर उधर, मतलब बहुत चिड़चिड़ा भी फील करता था। और बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो ही जाती है कि अगर आप उन्हें मोबाइल देंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत चिड़चिड़ा फील करते हैं। तो वो भी ये काम करता था, वो चिड़चिड़ाता था, भागता रहता था, खाना नहीं खाता था। 2-3 दिन तक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए उसकी इस चीज़ में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब उसको पता लगने लगा कि नहीं मोबाइल तो है ही नहीं, हम उसको टीवी के पास बैठा देते थे देख करके खाना, कि चलो ठीक है तुम मोबाइल नहीं मिल रहा है बट ठीक है टीवी देख लो थोड़ी देर। तो हम उसको टीवी देते थे। फिर वो टीवी धीरे धीरे वो टीवी देखने की आदत पड़ी। फिर वो उसने टीवी देखना शुरू कर दिया। तो क्योंकि टीवी की स्क्रीन कहीं ना कहीं बड़ी होती है तो उसका ध्यान जो है वो और चीज़ों में भी थोड़ा थोड़ा चले जाता था। और उसको टीवी, क्योंकि वो मोबाइल में राइम्स वगैरह देखता रहता था और टीवी में शोज़ आते थे, तो फिर उसको इतना समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। तो वो थोड़ी देर देखता था 10-15 मिनट, फिर वो भागने लगता था, खेलने लगता था घर में। ऐसा हमने करीबन यही चीज़ हमने 1.5 महीने फॉलो करी।
तो उसकी ये बिल्कुल ही आदत हट गई। जब हमारे फ़ोन हम हमेशा वाइब्रेशंस पे रखते थे, हम कभी भी अपने फ़ोन रिंग्स पे नहीं रखते थे, क्योंकि अगर किसी का फ़ोन आता था तो हम बोल देते थे अपने घर में भी कि हम लोग उसकी मोबाइल की आदत छुटा रहे हैं। इस वजह से अगर आप लोगों का फ़ोन हम नहीं उठा पाते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग आपको कॉल बैक कर लेंगे। तो फिर वो लोग ने भी समझा हम लोगों की बात, और धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने बाद अथर्व की मोबाइल की आदत पूरी तरीके से छूट चुकी थी। और वो जो टीवी देखता था वो भी वो 10-15 मिनट देखता था, उसके बाद उसका, क्योंकि उतने उसके मन के शोज़ वगैरह या राइम्स वगैरह नहीं आते थे उसमें, तो वो धीरे धीरे उसका माइंड डाइवर्ट होने लग पड़ा और फिर वो खेलने की तरफ भागता था। फिर बाद में जब हमारे हाथ में मोबाइल देख भी लेता था तो धीरे धीरे, बच्चे हैं उनका इतना माइंड होता नहीं है कि इतने ज़्यादा वो याद रख सकें, तो वो धीरे धीरे भूल गया कि मोबाइल से भी मतलब इसमें भी वीडियोस चलते हैं या इसमें भी राइम्स आती हैं, तो वो सब वो धीरे धीरे भूल गया था। तो अब हम ऐसा ही करते हैं, अब हमने उसे धीरे धीरे उसकी टीवी की आदत भी छुटा दी है। वो बहुत ज़्यादा टीवी भी नहीं देखता है, वो मतलब मील टाइम और बेड टाइम ये सब उसका कुछ भी कंबाइंड नहीं है टीवी के साथ या मोबाइल के साथ या स्क्रीन के साथ, कुछ भी ये सब कंबाइंड नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को अचीव किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे बच्चे के साथ, या हम अपने आप को काबू करेंगे कि नहीं हम नहीं देखेंगे, या फिर हम अपना मोबाइल हाथ में लेके नहीं बैठेंगे, तो फिर बच्चों की भी आदत छूट जाती है। तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने उसके लिए जो है गेम्स घर में ही बना दिए थे, बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स खेलते थे हम लोग उसके साथ बैठ करके, जिससे कि उसको भी अच्छा लगता था और वो भी जो उन गेम्स में हमारे साथ इन्वॉल्व रहता था। फिर धीरे धीरे उसको ये गेम्स इतने अच्छे लगने लगे कि वो अब हमारे साथ, अगर उसको टीवी और उन गेम्स में अगर चॉइस दी जाए तो वो हमेशा वो गेम्स खेलना पसंद करेगा। वो जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटी छोटी लूडो या ऐसी तरह की एक्टिविटीज़, वो करना पसंद करता है इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ स्क्रीन। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को अचीव किया, और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम हटाने के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मतलब बस वेट कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी नया वीडियो डालने वाली हूँ, क्योंकि हम रिसेंटली माउंट आबू होके आए हैं आफ्टर लॉकडाउन। तो होपफुली अगर मैं उसके भी वीडियोस बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हमारी जर्नी कैसी रही विद 2 किड्स, और कैसे हम लोगों का ट्रैवल एक्सपीरियंस था, बच्चों के साथ कैसे मैनेज किया ट्रैवल, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।